नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पे हम पहुंचे हैं हकीम साहब के आदेश अनुसार। हम मिल रहे हैं उन तमाम पेशेंट से जो हकीम साहब से जुड़ के ना सिर्फ सेहतमंद हुए हैं बल्कि और लोगों की भी वो मदद कर रहे हैं उन दवाइयों के ज़रिए, उन नुस्खों के ज़रिए जिनसे हमारे दर्शक भी ठीक हो रहे हैं और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लखनऊ पे मैं आ चुकी हूँ और पेशेंट्स से मुलाकात कर रही हूँ, उनके घर विज़िट कर रही हूँ। बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, चाहे बच्चे हों, तो ये सभी हकीम साहब से जुड़े हुए हैं। ये बताना इसलिए भी बेहद ज़रूरी था क्योंकि आज मैं जिनके यहाँ मौजूद हूँ उनका नाम है प्राची, और प्राची 10th क्लास में हैं। और हकीम साहब से वो कैसे जुड़ी, उन्हें क्या तकलीफ़ थी और कौन सा नुस्खा, कौन सी दवाई उन्होंने हकीम साहब की अपनाई, ये सारी बात आज हम उनसे करने वाले हैं। लेकिन बताना चाहूँगी, प्राची जिस जगह रहती हैं, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, वो जगह है लखनऊ का ऐशबाग संत सुदर्शनपुरी। मिलकर स्वागत करते हैं प्राची का और ख़ास बातचीत उनसे करेंगे। स्वागत है प्राची। प्राची, सबसे पहले तो अपने बारे में हमें बताइए कि आपकी उम्र कितनी है और आप करती क्या हैं? मेरे तो 17 में चल रहे हैं और 18 के 17 के कंप्लीट हो जाएंगे, 18 में लगेंगे। और वैसे तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए आपके अभी हैं? एग्जाम्स तो हो गए मैम। हो गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी आपको? मेरे लीवर डैमेज हो गया था, जॉन्डिस हुई थी और ग्लोब हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। वहाँ रिपोर्ट जांचें वगैरह हुई, कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ पर। उसके बाद और भी डॉक्टरों को मैंने दिखाया तो वहाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरी मामी ने मुझे बताया कि कृष्णानगर थाने के कि डॉक्टर सुलेमान के बारे में। तो भाई ने मेरे कांटेक्ट करा था तो मुझे पता चला था। हकीम साहब की कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपने लीवर के लिए किया? पपाया, बी केयर। कब से कर रही हैं? ये मुझे 3-4 महीना और ज़्यादा ही हो रहे हैं। ठीक है। कितना आराम लगता है? मुझे तो अब 100 में से 50% तो आराम है मुझे। लग रहा है आपको? कब से ले रही हैं दवाई? ये दवाई मुझे 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने और 50% आराम है। पहले क्या प्रॉब्लम आती थी? जैसा कि आपका लीवर डैमेज आपने बताया, तो प्रॉब्लम क्या क्या आपने फेस करी? प्रॉब्लम कि खाना खाते थे तो ऊबस ऐसी बहुत होती थी। खाना भूख लगती थी, एक निवाला खाया पेट जैसा लगता भर जाता था मेरा। उसके बाद ऊबस ऐसी होने लगी थी, लेटते थे तो लेटने में भी दिक्कत होती थी काफ़ी हमको। तो रोने होने लगे थे तो पापा ने फिर हमको ग्लोब में दिखाया। फिर वहाँ पे जांच आज हुई, इंडोस्कोपी जांच, ब्लड जांच, काफ़ी जांच हुई, तो उसमें ये पता चला था मुझे। ठीक है। और हकीम साहब की जब दवाई आपने इस्तेमाल की, बी केयर और पी केयर और साथ ही पपाया, तो कितने दिनों में आराम लगना शुरू हुआ और क्या बदलाव आपने देखा? क्या भूख जो है वो खुल के आने लगी भूख थी? खुल के आने लगी थी मुझे काफ़ी। और पहले भूख लगती थी तो खाना नहीं खा पाते थे, ऊबस ऐसी होती थी बहुत। उसके बाद इनकी दवा डॉक्टर की खाने लगी तो मुझे काफ़ी आराम हुआ। तो आराम से अब अच्छे से खाना खा लेती हो? खाना भी खा लेते, कोई तकलीफ नहीं होती है। सोने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई बेचैनी? कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो बेहतर लगता है अब तो बहुत पहले से सही लगता है मुझे। चलिए, तो पहले इतनी तकलीफ़ आपने झेली और कोई बहुत बड़ी उम्र भी आपकी नहीं है, तो क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगी? कभी परेशान हो गई थी? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहुत ज़्यादा? ऐसा लगता था कि अभी तो एज ही क्या है मेरी, आने वाले वक्त में क्या लगता था कि बचेंगी थी मेरे, तो यही लग रहा था। ऐसा लगने लगा था। और मम्मी पापा अब खुश हैं, संतुष्ट हैं कि अब बेटी उनकी बहुत बेहतर जल्दी हो जाएगी? मम्मी पापा भाई सब कुछ है। ठीक है। तो ये मामी ने आपको बताया? मेरी मामी ने बताया था। ठीक है। तो आप हकीम साहब का प्रोग्राम वैसे देखती हैं? कभी देखा है? नहीं देखा है। टीवी के जरिए आप नहीं जुड़ी? तो मामी कैसे हकीम साहब के संपर्क मेरी मामी में ने आई थी? बताया था। मामी दवा लेने गई होंगी, उन्होंने बताया था। उनकी गठिया बाई की प्रॉब्लम थी तो उन्होंने बताया था। अच्छा, वो भी हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? हाँ। अच्छा, जब स्कूल जाती थी तो स्कूल जाते वक्त क्या स्कूल में भी कोई तकलीफ़ आपको होती थी? स्कूल में कोई तकलीफ नहीं होती, तो घर ही में तकलीफ हुई थी। घर में? ठीक है। तो आराम से आप स्कूल में टाइम बिता लेती थी? हाँ, तो पहले तो बिता लेते थे। आप इधर दवा खाने लगे तो गर्मी की वजह से फिर नहीं गए थे स्कूल। स्कूल नहीं गए? फिर नहीं गए थे हम स्कूल में। बता दिया था भाई लोगों ने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर डॉक्टर, मेरी प्रिंसिपल ने भी बताया था, उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पे दिखा, आयुर्वेदिक की दवा खा लो, उससे बहुत जल्दी सही हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने भी किसी को बताया था तो वो भी सही हो गए थे। वो भी सही हो गए थे? तो उन्होंने बताया था प्रिंसिपल ने भी। अच्छा, फ्रेंड्स तो होंगे?
स्कूल में है। बेस्ट फ्रेंड भी होंगी, हाँ। तो उन्हें अपनी तकलीफ तो शेयर की होंगी। नहीं, हम गए नहीं स्कूल, बताए खाली ये पता है तबीयत खराब है, मतलब अच्छा, बस इतना ही बताते कि और- तबीयत खराब है। तो प्राची, अब कैसा महसूस करती हैं? अब तो पहले तो बहुत महसूस अच्छा होता है। तो बहुत जल्दी स्कूल जाएंगी या स्कूल जा रही हैं अब? नहीं, जा नहीं, अब जाएंगे। अब अब जाना शुरू करेंगे आप? करेंगे ठीक है। हकीम साहब की दवाई को लेके अगर आप कुछ कहना चाहती है, क्योंकि हकीम साहब से कभी बात हो नहीं पाई है और प्रोग्राम भी आपने कोई नहीं देखा है, तो कुछ कहना चाहती हैं उनको तो इस इंटरव्यू के ज़रिए कह सकती हैं आप। तो मतलब मुझे आराम मिला है उनके मतलब दवाइयों से, मतलब कि काफ़ी आराम है, मुझे भूख भी लगती है और मतलब पहले से बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है मुझे, मतलब काफ़ी चीज़ें आराम मिली मुझे। तो चलो, तो बहुत अच्छा लगा प्राची ये जान के कि लीवर की प्रॉब्लम थी और बहुत कम उम्र में ही आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो हमारी टीम की तरफ से आपको यही विशेज़ हैं कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े और आप बहुत जल्दी 100% ठीक हो जाएं। शुक्रिया प्राची अपना वक्त हमें देने के लिए। हाँ जी, बताएं। अब मैंने परहेज भी मतलब बहुत करी है उसके लिए, बहुत अभी भी परहेज चल रहा है। परहेज कर रहे मतलब लौकी की सब्जी खा रहे हैं और तुरई की सब्जी, मतलब सीजन की सब्जी मतलब खा रहे हैं, और रोटी और सब नॉर्मल खाना तो चल रहा है। नॉर्मल हाँ, तेल तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तेल एकदम कम हल्का ही खा रहे हैं। तो खाने में अभी चेंजेस हुए? पहले ज़्यादा एहतियात बरतती होंगी, अभी थोड़ा बैलेंस हुआ खाना? अब थोड़ा सा बताया डॉक्टर ने, मतलब कि बताया था कि अब खाने लगे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, धीरे धीरे करके धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो बताएंगे। रहा है। हाँ। चलो, शुक्रिया प्राची अपना वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी आपने सुना प्राची को, लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं प्राची के भाई से जिनका नाम है अभिषेक जी। तो अभिषेक जी का क्या कुछ कहना है प्राची की सेहत को लेके, आइए सुनते हैं उन्हीं से। जी नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और मैं प्राची का बड़ा भाई हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जब प्राची की जब कंडीशन थी तो उसका पूरा लीवर डैमेज हो चुका था, और जब लीवर डैमेज हुआ था तो मेरे किसी जानने वाले ने मुझको डॉक्टर हकीम सुलेमानी जी के बारे में मुझको रिकमेंड करा, और मैंने यूट्यूब पे चैनल पे लाइव कोचिंग का वीडियो जो प्रोग्राम चलता है मैंने उसमें देखा। देखने के बाद मुझको कुछ रिलैक्स हुआ कि हाँ, एक उम्मीद जागी थी मेरी बहन से ठीक हो सकती है, और मैंने किसी तरह इनके कांटेक्ट में मैं आया। दूसरा, मेरे बड़े भाई ने जो है इनके बारे में और भी कुछ पूछी, जांचें मैंने कुछ जांच करा, और उसके बाद ही मतलब कि हम लोग डॉक्टर हकीम सुलेमानी जी के नेटवर्क में आए, और चाहे आलमबाग में इनकी जो एक शॉप है क्लिनिक है, तो हम लोग ने वहाँ पे इनके बारे में बताया, कंडीशन बताई। उस वक्त इसका पूरा 80% लीवर डैमेज था, और जब डॉक्टर हकीम सुलेमानी जी की जब हम लोग दवाई जब चालू कराई, इसकी स्टडी कराई, जिसकी वजह से इसका लीवर जो 80% था, अब वो मात्र 100 में से 60% 75% ऐसे कुछ ठीक हो गया है। दूसरा ये कि प्राची जो है बहुत इस सब चीज़ों को लेकर बहुत केयर करती है, काफ़ी ध्यान रखती है, और इसकी जो परहेज है, जो डॉक्टर साहब ने जो मना करा हुआ है इसको नहीं देने के लिए, तो ये सबको वो अवॉइड करती है, और जो बताया गया है वो वही चीज़ खाती है, प्लस दवाइयों को टाइम से लेती है, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ठीक है। और ये बात सिर्फ मैं जानता था, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताई थी कि इसका 80% लीवर से डैमेज हो चुका है। मैंने बहुत से डॉक्टर को उसके बारे में बताया भी, दिखाया भी, और मेरे जो कुछ सीनियर थे उनके जो जानने वाले थे, मैंने उनको भी दिखाया। तो उन्होंने मुझको, कुछ लोगों ने मुझको आयुर्वेदिक के बारे में बहुत अच्छे से सलाह दी कि ये इसका इन सब चीज़ों में इसका इलाज है, इसका तोड़ है। इसीलिए हमने अपने बहन को डॉक्टर हकीम सुलेमानी जी के जो क्लिनिक है पर हम लोगों ने वहाँ दिखाया। मुझको तो बहुत लोगों ने कहा कि इसके बचना मुश्किल था, ये बात खाली मैं जानता था घर में। मैंने अपने बाद में भाई को बताया, भाई भी, हम भाई और पापा बहुत रो रहे थे। जहाँ तक कि मैंने इसको वेदांता हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पे 45 लाख रुपये मांग रहे थे पूरे इसका पैकेज का, जिसमें से 20 लाख 21 लाख रुपये इसका लीवर ट्रांसप्लांट करा। उसके बावजूद भी इसके लाइफ टाइम के लिए 2-3 दवाई ऐसी थी जो चलनी थी, और इसको काफ़ी केयर करना पड़ रहा था इसको आगे भी। तो मैंने उस वक्त कंडीशन ऐसी नहीं थी घर में पैसों को लेके, तो मैंने अपने पापा से बताया। पापा ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, बस उम्मीद मत हारना, आयुर्वेदिक में जो इसका इलाज चल रहा है अब उसको वही रखना।
इन्हीं सब चीज़ों में तो यही कहूँगा कि डॉक्टर हकीम सुलेमानी तो एक फरिश्ता है या भगवान है, जिसकी वजह से मेरी बहन अब ठीक हो पाई है। तो ये उम्मीद आपको भी बरकरार रखनी होगी, तभी आप लोग बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खा वही लोग अपना सकते हैं जो सब्र रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका कोई भी रोग जड़ से ख़त्म हो सकता है, लेकिन कोशिश आपको ही करनी होगी। क्या पता अगला नंबर आपका घर हो और हम आपके घर आएँ और आपका इंटरव्यू हम ले रहे हों। हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।